अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज हबीन, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। मुल्क के जेएनजी के एहतजाज के सामने हुकूमत ने आखिरकार अपने घुटने टेक दिए हैं। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट 2026 पेपर लीक मामले में अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पेश किया है। प्रधान ने हिंदी में तहरीर अपने इस्तीफ़ा में गैर मुल्की ताकतों के हाथों मुल्क के नौजवानों के इस्तेसाल के इम्कानात को भी इस्तीफ़ा की वजह बताया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने भी एहतजाजी धरना बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपने एहतजाजी मुजाहिरे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। वाज़ेह है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कम किसी भी चीज़ पर रजामंद नहीं होने का ऐलान किया था। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के तालीमी निज़ाम में सुधार के लिए बहुत बड़ा कदम है। राहुल गांधी ने मुल्क भर के स्टूडेंट्स को शाबाशी देते हुए कहा कि मुल्क के तमाम स्टूडेंट्स पर उन्हें फ़ख्र है। राहुल गांधी ने मज़ीद कहा कि अब भी 2 मुतालिबात बाकी है। एक, वज़ीर आज़म मोदी मुल्क के नौजवानों से माफ़ी मांगे। दूसरा ये कि चलो संसद मार्च के दौरान स्टूडेंट्स पर की गई लाठीचार्ज में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन ने जश्न मनाया, मिठाई तकसीम की गई। पिछले कई दिनों से जवान जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए नीट पेपर 2026 लीक मामले में जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपना इस्तीफा पेश करने की धर्मेंद्र प्रधान से मांग कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद मुजाहिरीन में खुशी की लहर दौड़ गई और वो जश्न मनाने लगे। साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात नौजवानों के हौसले और अज़म के सामने बेबस हो गए और झुक गए। अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को नौजवानों की बड़ी जीत भी करार दिया। लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गए। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया है। ये युवाओं की बड़ी जीत है। लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने। लखनऊ में आज़ाद समाज पार्टी के कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के नगीना से रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर रद्द-ए-अमल पेश करते हुए जिद्दोजहद की जीत करार दिया। आज़ाद ने भरे मजमूए में जय भीम के नारे भी लगाए। खुशखबरी है, सुनना चाहते? अभी तो आपने कदम रखा था, धरती में इस्तीफा नहीं दिया है।
महकूमे खारिजी वजारत ने वाज़ेह कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी को किसी किस्म की बैरूनी सरमायाकारी नहीं हुई है। खारिजी सेक्रेटरी ने अपने हफ्तावारी प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी को अपनी मुहिम चलाने के लिए किसी भी बैरूनी ज़राए से फंडिंग नहीं हुई है। खारिजी वजारत के इस बयान के बाद अब इन तमाम लोगों के मुंह बंद हो जाने चाहिए जो CJP के एहतजाज को बैरूनी ताकतों की कारस्तानी बता रहे थे। बात आपने उठाई कि फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। कांग्रेस जनता पार्टी के नुमाइंदा वफद से तीसरे दौर की बातचीत के लिए मरकजी वजीर JP नड्डा और जितेंद्र सिंह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे। CJP से मुख्तलिफ दौर के मुज़ाकरात के बाद ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आया है। JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने हुकूमत की खराब शुबह को सुधारने में अहम रोल अदा किया है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान और राज्यसभा MP पवन खेरा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान से नहीं बल्कि सिस्टम से है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगा। खेरा ने कहा कि मुल्क के नौजवान तबके का पहले मजाक उड़ाया गया, फिर भी वो डटा रहा। आखिर में हुकूमत का घमंड टूटा और प्रधान का इस्तीफा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे इस देश की बहुत निम्न स्तरीय शिक्षा प्रणाली के, इस देश की बेरोजगारी के, इस देश में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के, पुलिस बर्बरता के और सरकारी संवेदनहीनता के प्रतीक थे। He was a symbol of corruption in education. He was a symbol of the failing education system. He was a symbol of paper leaks. He was a symbol, recently of course, of police brutality, of apathy of the government of India. But let's be very clear, he was just a symbol. शान टीवी की स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।